दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मामला गड़बड़ है। ये मधु मुस्कान वालों की कॉमिक्स है और इसके हीरो हैं पोपट और चौपट। ये कॉमेडी कॉमिक्स है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। मामला गड़बड़ है। मायापुरी मौज मस्ती मनाने वालों का डेरा है। यहाँ आए दिन किसी न किसी मेले का आयोजन होता ही रहता है। ऐसे एक मेले में पोपट और चौपट दुनिया के सारे गमों को ताक पर रखकर वेफर्स और सॉफ्टी का मजा लूट रहे थे। जी चाहता है यह मेला कभी न खत्म हो। क्या मौज मस्ती है यहाँ, चारों ओर आनंद ही आनंद। प्यारे पोपट, हम मस्तानों के लिए तो यह पूरी दुनिया ही मेला है। दुख में भी मौज और सुख में मौज, यम यम। तभी लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई। भाई और बहनों, आप सबको तो मालूम ही होगा कि हमने मेले के टिकटों पर एक शानदार इनाम की घोषणा की है। वह इनाम एक जोड़े के लिए मुफ्त काठमांडू यात्रा। अच्छा किया जो मैंने अपने टिकटों को संभाल कर रख लिया था। हो सकता है हमारा इनाम निकल आए। दिन में तारे देखना छोड़ पोपट। और अब हम लॉटरी द्वारा इनाम निकालने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं मालूम है कि इस समय आप सब अपने अपने नाजुक दिलों को थामे बड़ी बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे होंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपका दिल कमजोर हो तो कृपया अपने अपने कानों में रुई भर ले। तो भाई और बहनों, सुने लॉटरी का परिणाम। विजेता टिकट नंबर 421। परिणाम सुनकर पोपट चौपट के होश उड़ गए, क्योंकि 421 तो हमारे टिकट का नंबर है। याहू! वारे नीली छतरी वाले, तुमने तो दिन में भी तारे दिखा दिए। और फिर 421 नंबर हमारा है। हमने ही लॉटरी जीती है, हम आ गए। याहू! यह देखिए टिकट। आखिर भगवान ने हमारी सुनी ली। ही। आप लोगों को इनाम मुबारक हो। क्या आप लोग यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपको काठमांडू काठमांडू घूमना कैसा लगेगा? बहुत पहले हमने मन्नत मांग रखी थी कि हम काठमांडू जाकर अपना मुंडन कराएंगे। अब भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है। दूसरे दिन मारे खुशी के पोपट चौपट ने अपने सभी परिचितों को मोतीचूर के लड्डू बांटे। सब परमात्मा की लीला है। बड़े दिनों बाद उन्हें हम भक्तों पर दया आई है। हे। पोपट भाई, एक लड्डू से तो मेरा एक दांत भी नहीं तर होगा। यम यम। ओए पुत्र, साढ़े लिए भी रखना। और उसी श्याम, आज मैं अपना टिकट कंफर्म कराने जाना है। जरा बन ठन के चलते हैं। हे। हम कड़कों को आज पहली बार मायापुरी एयरलाइंस के दफ्तर में कदम रखने का मौका मिला है। ही। और दफ्तर के अंदर काठमांडू यात्रा के लिए हमें यह एयर टिकट मेले के आयोजकों से इनाम में मिला है। हे। हम अगले सप्ताह काठमांडू की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन यह टिकट तो जोड़े के लिए है, यानी पति पत्नी के लिए। अधिकारी का उत्तर सुनकर उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। लेकिन हम तो जन्म जन्मांतर से बाल ब्रह्मचारी हैं। गुर्र! इसका मतलब है कि हम काठमांडू की यात्रा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। शायद आप लोगों ने इनाम में पाए इस टिकट पर छपे नियम और शर्तों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा है। यह तो हम बाल ब्रह्मचारियों के साथ अन्याय है। गुर्र! हमने देश की आबादी कम करने के लिए जो अभूतपूर्व योगदान दिया उसका हमें यह फल मिल रहा है। अगर आपको लड़ने का शौक है तो जाकर मेले के आयोजकों से लड़िए। गुर्र! हम मेले के आयोजकों की खाट खड़ी कर देंगे। गुर्र! हम उनकी खाट में 421 खटमल छोड़ देंगे। कुछ देर बाद जब उनका पारा थोड़ा नीचे उतरा, लेकिन भैया पोपट, हम मेले के आयोजकों को ढूंढेंगे कहाँ? वे तो पूरे देश में घूम कर मेले का आयोजन करते हैं। इस समय वे न जाने कहाँ होंगे। तभी पोपट के सपाट से चट बेजे में एक भयंकर आइडिया सूझा। हे, क्या आइडिया आया है? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? ओए पोपट के बच्चे, कहीं तुमने वही आइडिया तो नहीं सोचा जिसका मुझे डर है? बिल्कुल, तुम मेरी नकली पत्नी बनोगे। और बेचारा चौपट, अगर तुम मेकअप करके लड़की बन जाओ तो एयरलाइंस वाले तुम्हें मेरी पत्नी समझेंगे और अमीना में मिले टिकट के हकदार बन जाएंगे। ही। मैं लड़की नहीं बनूंगा। बू! लेकिन पोपट ने आखिर उसे दर्द दबोचा। इतना डरते क्यों हो यार? तुम्हें कुछ दिनों के लिए एक्टिंग ही तो करनी है। नहीं नहीं, बू! याद है 3 महीने पहले जब मैंने तुम्हें एक पागल कुत्ते से बचाया था, तो तुमने मेरे लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी। तो मैं फंस ही गया। बू!
और फिर दूसरे दिन पोपट बाजार से चौपट के लिए मेकअप का सारा सामान ले आया। चौपट भैया, मैंने तेरा नाम भी सोच लिया। चंपा के लिए कैसा रहेगा? ही। असले मोटे, कभी मेरा दिन भी आएगा। गुर्र। और चौपट ने अपना हुलिया बदलना शुरू किया। अच्छा जुलूस निकल रहा मेरा। बू। और फिर चंपाकली का जन्म हुआ। वाह वाह, तुम तो कमाल की लग रही हो। चुप बैठ टकले, वरना लगाऊंगी सैंडल। गुर्र। आओ हम लोग मायापुरी का एक चक्कर लगाते हैं। देखते हैं मायापुरी वासियों पर क्या असर होता है। खूब मजा आएगा। हे। मजा आएगा तुम्हें? मुझे तो इस ऊंची एडी के सैंडल में सजा भुगतनी पड़ रही है। बू। उसी समय मैंने 2 घंटे पहले सुस्तराम के बच्चे को बाजार में मसूर की दाल लाने के लिए भेजा था। कम वक्त अभी तक वापस नहीं लौटा। गुर्र। वह जरूर दाल के पैसों से आइसक्रीम खाकर किसी झाड़ी में पड़ा खुराटे मार रहा होगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। तभी रास्ते में उसका सामना पोपट और चौपट यानी चंपाकली से हुआ। आए पोपट के साथ, ये लड़की कौन है? अरे चुस्तराम भाई, कहाँ दौड़े जा रहे हो? सुस्तराम की एक आदत है, जब वह किसी लड़की को देखता है तो वह हकलाना शुरू कर देता है। यूं ही गुग्गू घूमने जा रहा था। हे। ये कौन है? आप है चौपट की चचेरी बहन चंपाकली। आज ही मॉरिशस से स्वदेश लौटी है। ही। आप कैसा नाम मांगता? आपको हमारा नमस्ते होने को मांगता। सुस्तराम धोखा खा गया। फिर तो एयरलाइंस वाले भी जरूर धोखा खा जाएंगे। ही। आपसे फिर मिलना बेटा। अब हमको जाने को होता। बाय बाय। बाय। सुस्तराम के जीवन में पहली बार किसी लड़की ने उससे इतने प्यार से बोला था। सो वह अपने होशोहवास खो बैठा। चंपाकली, क्या नाम है, क्या हिंदी बोलती है। वाह वाह। और वह सुस्तराम को तलाशने के बजाय कंपनी बाग में जाकर गाना गाने लगा। बागों में बहार है, फूलों में निखार है। कुछ देर बाद पोपट चौपट वापस घर पहुंचे। आज तो कमाल ही हो गया। हमने सारे मायापुरी वासियों को क्या खूब उल्लू बनाया है। ही। हम कल ही चलकर अपना टिकट कंफर्म करवाते हैं। परसों हम काठमांडू में होंगे और फिर वहां पहुंचकर मैं अपनी चचेरी बहन चंपाकली से छुट्टी पा लूंगा। ही। उधर झाड़ियों में पड़े सुस्तराम की नींद श्याम डले खुली। मर गए, दाल के पैसों की तो मैंने आइसक्रीम खा ली। अब किस मुंह से वापस घर जाऊं। बूहू। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सुस्तराम घर की ओर रवाना हुआ। आज तो जरूर सुस्तराम मेरे कीमे का डिनर करेगा। हे 33 करोड़ देवता, आज मुझे बचा लीजिए। बूहू। सुस्तराम ने सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए घर में प्रवेश किया। सुस्तराम भैया, तो तुम गाना गा रहे हो? तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रीतम आन मिलो, आने मिलो। रात अंधेरी, मन मेरा घबराए, आन मिलो। अरे सुस्तराम प्यारे, तुम आगे इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे माफ कर दो सुस्तराम भैया। गर्मी के कारण मेरा माथा फिर गया था। आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। बू। कोई बात नहीं राज दुलारे, इंसान से गलती तो होती रहती है और हर समझदार इंसान का फर्ज बनता है कि वे एक दूसरे की गलती को माफ करे। सुस्तराम, तुम मानो। वैसे मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और वह सारी रात सुस्तराम ने बैजू बावरा से लेकर हीरो तक के प्रेम गीत गा कर गुजारी। ओ जियो, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी मरते नहीं। सुस्तराम का बदला हुआ रूप देखकर सुस्तराम की नींद भी उड़ गई थी। यह चुस्तराम को आखिर हुआ क्या है? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। दूसरे दिन सुबह, कमाल है, सुबह के 9 बज गए और अभी तक चुस्तराम मुझे जगाने नहीं आया। उसका यह बदला हुआ रूप मुझे पागल बना देगा। बूहू। तभी चुस्तराम बन ठन कर वहां आया। सुस्तराम प्यारे, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। चाहो तो तुम अभी और सो लो। हे। एकदम अविश्वसनीय, असंभव। सुस्तराम भैया, मुझ पर इतनी मेहरबानी न दिखाओ, वरना मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। बू। उधर पोपट और चौपट एयरलाइंस से ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। लो, मैं तैयार हो गया। आए सुबह सुबह कौन हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? पोपट भाई, दरवाजा खोलो। अरे कौन? चुस्तराम, कहो सुबह 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 कैसे आना हुआ? हे। मैं जरा चंपाकली जी को यह गुलदस्ता भेंट करना चाहता हूँ।
चंपाकली जी, ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। कितना सुंदर सुंदर फूल होता है। हमारा मॉरिशस में भी खूब सुंदर सुंदर फूल होता है। हे। तो चौपट भाई नजर नहीं आया। हमारा चौपट ब्रदर एक अर्जेंट काम से लखनऊ जाता होता है। हम कल पोपट ब्रदर के साथ काठमांडू जाने को होता है। ही। मैं अपने इनाम में मिले टिकट से चंपाकली जी को काठमांडू घुमाने ले जा रहा हूँ। हे। वे कुछ ही देर बाद एयरलाइंस ऑफिस पहुंचे। क्यों जनाब, अब तो मैं इस टिकट पर यात्रा कर सकता हूँ। यह देखो, मैंने शादी कर ली है। हे। मैं इनकी पत्नी हूँ चंपाकली। मुबारक हो, इसी को कहते हैं चट मंगनी और पट शादी। मैं भी आप दोनों का टिकट तैयार कर देता हूँ। हे। लगभग उसी समय मायापुरी बैंक में। चुस्त राम जी, आप अपनी सारी जमा पूंजी निकलवा रहे हैं? क्यों, शादी करने जा रहे हैं क्या? पहले कुछ ऐसा ही समझो। हे। उसके बाद चुस्त राम पहुंचा मधु मुस्कान कार्यालय। चुस्त राम पुत्र, इस समय तक साडा सीजन है, असि ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी नहीं दे सकता। मालिक साहब, आप मुझे छुट्टी दे या न दे, लेकिन मुझे काठमांडू जाने से भगवान भी नहीं रोक सकता। दूसरे दिन चुस्त राम ने काठमांडू जाने की पूरी तैयारी कर ली। चुस्त राम, प्यारे, मैं एक सप्ताह के लिए किसी जरूरी काम से जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में तुम जी भरकर सोना। यह लो खर्चे के लिए पूरे 500 रुपए। हे परमात्मा, मुझे इतनी खुशी एक साथ न दो, वरना मैं मारे खुशी की आत्महत्या कर दूंगा। बू। कुछ ही देर बाद मायापुरी के एयरपोर्ट पर। पोपट भाई, चंपा जी, मैं भी काठमांडू घूमने चल रहा हूँ। हे। मर गए, यह कम वक्त तो पीछे पड़ गया। इस मूर्ख को चंपा के लिए पसंद आई। बू। गुर्र। उसी समय एयरपोर्ट के एक अंधेरे कोने में। उस्ताद, वह देखो, वह औरत बड़ी सीधी सादी दिखती है। हमारे काम के लिए वह बिल्कुल ठीक रहेगी। तुमने ठीक अंदाजा लगाया चेले। हे। ये लो 50 लाख रुपए के हीरो का पैकेट। फटाफट जाओ और औरत के पर्स में छिपा दो। आपका हुक्म सिर आंखों पर उस्ताद। अभी मैं अपने हाथों की सफाई का कमाल दिखाता हूँ। ही। वह बदमाश पोपट और चंपाकली के निकट पहुंचा और पोपट से समय पूछने के बहाने चंपाकली को धक्का मार दिया, जिसके फलस्वरूप चंपाकली का पर्स जमीन पर गिर पड़ा। भाई साहब, जरा टाइम तो बताना। क्षमा करे बहन जी। ओ गॉड, देख के नहीं चलना होता। और मौके का फायदा उठाकर उस बदमाश ने चंपाकली के पर्स में हीरो का पैकेट छिपा दिया। शाबाश चेले, तुमने बड़ी खूबी से अपना काम किया। हे। सब आपकी शिक्षा का कमाल है उस्ताद। ही। हमारा मॉरिशस में अच्छा लोग होता, इधर इंडिया में खराब लोग होता है। चंपा, तुम कहो तो मैं उस कम वक्त की टांगे तोड़ तोड़ दूं। कुछ ही देर बाद उनका प्लेन काठमांडू की ओर रवाना हुआ। चंपा, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चुस्त राम के लिए यात्रा आनंददायक रही, लेकिन पोपट चौपट के लिए मुसीबत। यह चुस्त राम का बच्चा तो अच्छा पीछे पड़ गया। गुर्र। तो टॉफी खाओ चंपा। उधर मायापुरी एयरपोर्ट पर। हेलो, आप काठमांडू से टाइगर बोल रहे हैं? जी हाँ, हम मायापुरी एयरपोर्ट से बिल्ला और रंगा बोल रहे हैं। हमने आपका माल फ्लाइट नंबर 304 से रवाना कर दिया है। मैं आपको उस औरत का हुलिया बधाई देता हूँ। काठमांडू एयरपोर्ट में। वेरी गुड बिल्ला एंड रंगा। टाइगर, तुम दोनों से बहुत खुश है। मैं उस औरत से माल हासिल कर लूंगा। अब तुम लोग मौज करो। बाय बाय। 1.5 घंटे की उड़ान के बाद जब वे काठमांडू पहुंचे, आ गए मेरे 50 लाख के हीरे। बिल्ला रंगा के बताए हुलिये के अनुसार इसी औरत के पर्स में हीरे होने चाहिए। हाय, काठमांडू में कितना अच्छा मौसम होता है। कितनी ठंड है यहाँ। और फिर काठमांडू एयरपोर्ट पर वही हुआ जो मायापुरी एयरपोर्ट पर हुआ। जनाब, जरा समय तो बताना। क्षमा करे बहन जी। ओ गॉड हेल्प मी। और टाइगर चंपाकली के पर्स में हीरे निकालता इससे पहले एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई जकड़ ली। ओए खरबूजे, देख के नहीं चल सकता? एक शरीफ महिला को धक्का देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम जैसे बदमाशों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। गुर्र। जी जी जी, मैं तो वो आगे से फिर कभी तूने चंपाकली और आंख उठाकर भी देखा तो मैं हमेशा के लिए तुझे बहंगा बना दूंगा, समझे? जी जी जी, समझ गया अब्बू।
और फिर चुस्त राम ने टाइगर को एक ऐसा भयानक गुस्सा लगाया जिससे उसके सारे दांत जल तरंग की तरह बज उठे। हाय मार डाला बू। जरा मैं अपनी ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाई दूं। ये लो। डिशुम। गुर्र। वाह। चुस्त राम तो बोल बहुत बहादुर होता। चंपा जी, जब तक मैं हुआ आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ही। हाउ स्वीट। चुस्त राम, तुमको तो ओलंपिक में बॉक्सिंग करना मांगता। सुस्तराम की धुनाई करते करते इसे मारपीट का अच्छा अभ्यास हो गया है। हे। उधर टाइगर टाइगर का बुरा हाल था। हाय मेरे दांतों को क्या क्या हाल हो गया है। बू। अब मैं कभी भी चना चना नहीं चबा पाऊंगा। बू। जब तक टाइगर अपना होश संभालता तब तक चंपाकली पोपट और चुस्तराम के साथ टैक्सी में सवार होकर होटल की ओर चल पड़ी थी। चंपा जी, आप बड़ी अच्छी हैं। ही। मेरे 50 लाख के हीरे बचाओ, मैं लुट गया। बू। कुछ समय बाद जब पोपट चौपट को अपने होटल के कमरे में एकांत मिला। पोपट के बच्चे, तुमने मुझे अच्छा फंसा दिया है। अब उस चुस्त राम के बच्चे की खातिर मुझे चंपाकली बने रहकर ही काठमांडू घूमना होगा। गुर्र। चौपट भैया, जरा शांत रहो। अगर चुस्त राम के द्वारा कहीं एयरलाइंस वालों को असलियत का पता चल गया तो हमें यहाँ से वापसी का टिकट नहीं मिलेगा और हमें शायद जेल यात्रा भी करनी पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद चासिक चुस्त राम का बच्चा आ गया है। चंपा जी, यह मैं आपके लिए काठमांडू का ताजा फूल लाया हूँ। ही। हाउ लवली, थैंक यू वेरी मच डियर। पोपट भाई, क्या मैं चंपा जी को अपने साथ किसी शानदार होटल में खाना खिलाने ले जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर कहीं चौपट को पता चल गया तो मायापुरी वापस लौटने पर वह मुझे कच्चा चबा जाएगा। गुर्र। लेकिन मैं तो चुस्त राम के साथ खाना जाना मांगती। अच्छा खाना खाना मांगती। कम चुस्तू डार्लिंग। चंपा जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। ही। क्या? और मैं अकेला काठमांडू घूमूं? और चुस्त राम ने चंपाकली को काठमांडू के एक भव्य रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। तो चंपा जी, आप तंदूरी मुर्गा खाइए न। और क्या मंगाऊं आपके लिए? ही। चुस्तू डार्लिंग, तुम बहुत दिलदार होना मांगता। तुम मेरा कितना ख्याल रखता है। यू आर लवली। उसी समय बेचारा पोपट एक घटिया रेस्टोरेंट में बैठा पालक का साग और रोटी खा रहा था। कम बक चौपट, खूब मजे लूट रहा होगा। गुर्र। जिस होटल में चुस्तराम और चंपाकली बैठे थे उसी होटल में मेरे दांतों का जो हाल है उससे तो शायद मुझे सूप में ही गुजारा करना होगा। टाइगर सूप पी रहा था तभी चुस्तराम और चंपाकली उसके टेबल के पास से गुजरे। आई है तो वही औरत है जिसके पर्स में मेरे हीरे हैं। मजे आ गए। याहू। सुस्तो डार्लिंग, आज तो बहुत मजा आना मांगता। थैंक यू वेरी मच डियर। चंपा जी, थैंक यू कहकर कहकर मुझे शर्मिंदा न करे। मेरा दिल टूट जाएगा। ही। टाइगर उनका पीछा करते हुए होटल के बाहर आया और टैक्सी उस टैक्सी का फटाफट पीछा करो जल्दी। चंपा जी, कल मैं आपको इससे भी अच्छा होटल में खाना खिलाऊंगा। यू आर वेरी स्वीट। और टाइगर ने उनका होटल देख लिया। हा। अब मैं अपने 50 लाख के हीरो को पाकर ही रहूंगा। हे। वापस होटल में। गुर्र। चुस्त राम तुम पर अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा रहा है और मैं यहाँ साग रोटी पर गुजारा कर रहा हूँ। मोटूमल, यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। ही। और उसी रात को घने अंधेरे में टाइगर ने होटल पर हमला बोला। ही। मेरे 50 लाख के हीरे मुझे बुला रहे हैं। याहू। और पाइप के सहारे उसने चंपा के लिए कमरे की ओर चढ़ना शुरू किया। यह चढ़ाई मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने के समान है, लेकिन मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। ही। उसी समय चुस्त राम अपने कमरे की खिड़की के साथ खड़े होकर प्रेम में भी प्रेम गीत गा रहा था। प्यार किया तो डरना क्या, हाँ जी। प्यार किया को चोरी नहीं की, ओए बल्ले बल्ले। तभी उसकी नजर टाइगर पर पड़ी। ओए, तू चंपा के कमरे की ओर क्यों जा रहा है? तेरी है मजाल। गुर्र। नहीं, मैं तो वो। और फिर चुस्त राम ने टाइगर को एक सुपर गुस्सा जमाया। डिशुम। खबरदार जो फिर कभी चंपा की कली की खिड़की की ओर मुड़कर भी देखने की हिम्मत की। ये लो, मायापुरी का तोहफा। गुर्र। हाय मार डाला, कोई बचाओ। बू। और वह सूखे पत्ते की तरह 5वीं मंजिल से नीचे आ गिरा।
यह तो पूरा रावण का अवतार है। भू बेचारे टाइगर की हड्डी पसली एक हो गई। इस बार मैंने अपने दांतों को तो टूटने से बचा लिया, लेकिन शरीर के बाकी के हिस्सों का कबाड़ा हो गया। बू। दूसरे दिन टाइगर काठमांडू के अस्पताल में पड़ा था। हाय मर गया। आह। भाई साहब चीखे नहीं, और मरीजों को परेशानी होती है। मैं कहाँ चीख रहा हूँ, मेरी हड्डियां बज रही हैं। बू। कुछ देर बाद टाइगर ने दिल्ली फोन मिलाया। हाय बिल्ला औरंगा, तेरा सत्यानाश हो। तुम लोगों ने मेरे 50 लाख के हीरो का कुबाड़ा कर डाला। हाय मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय। फोन पर घायल टाइगर की दाद सुनकर बिल्ला रंगा का दिल दहल गया। हमारा टाइगर बॉस हमसे बहुत नाराज है। हमें तुरंत काठमांडू चलना होगा। उस्ताद मैं अभी जाकर प्लेन का टिकट बुक करवाता हूँ। वे दूसरे दिन काठमांडू में थे। हाय मैं तुम दोनों का बैंड बजा दूंगा। हाय मुझे अपने 50 लाख के हीरे चाहिए। बू। बॉस आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल सुबह तक हीरे आपके कदमों में होंगे। बॉस वरना में गिनकर 50 लाख जूते मारना। उसी शाम चुस्तराम चंपागली के साथ एक शानदार चीनी रेस्टोरेंट में भोजन का आनंद ले रहा था। तो चंपा जी खाइए न, आप तो शर्मा रही है। ही मुझे चाइनीज डिश वेरी टेस्टी लगता है। यम यम हाउ लवली। और बेचारा पोपट एक सड़क छाप ढाबे में बैठकर तंदूरी रोटियां तोड़ रहा था। लॉटरी मेरे टिकट पर निकली थी, और सारा मजा वह वक्त चौपट लूट रहा है। गुर्र। और जब काफी रात गए वे खाना खाकर वापस अपने होटल लौट रहे थे। तो चंपा जी आप खुश तो है न? हम बहुत हैप्पी होता, हम मॉरिशस से तुमको बहुत याद करना मांगता। ही मौका अच्छा है, हम इस सुनसान गली में उन पर हमला बोलते हैं। ही। और फिर रंगा बिल्ला ने चुस्तराम और चंपाकली पर हमला बोल दिया। मैडम फटाफट लाओ अपना पर्स, वरना ये रामपुरिया चाकू आपको सीधे राम के पास पहुंचा देंगे। हे। तुम कैसा बदमाश होता, एक औरत पर हमला करता। गुर्र। मैडम हम बिल्ला और रंगाए, हम और हमारे चाकू औरत और मर्द में कोई भेद नहीं करते। ही। चंपागली पर हमला होते देख चुस्तराम आग बबूला हो उठा। बिल्ला रंगा की दुम, खबरदार जो तुम में से किसी ने चंपागली को हाथ भी लगाया तो तुम्हें साथ मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। गुर्र। और फिर चुस्त राम ने बिल्ला और रंगा को अपने फुलादे मुके का करिश्मा दिखाया। मेरा नाम चुस्त राम है। ही। भीषुम भीषुम। और चुस्त राम बिल्ला और रंगा को धूल चटाकर चंपागली के साथ चलता बना। तो चंपा जी आपको चोट तो नहीं आई। हे। चुस्त तुम तो पूरा दारा सिंह होना मांगता। यू आर वेरी स्वीट। उस्ताद ये आदमी है या राक्षस? चले या तो कोई माँ राक्षस है। दूसरे दिन सवेरे बिल्ला औरंगाबाद मरहम पट्टी करवाकर टाइगर से मिलने पहुंचे। क्यों ले आए मेरे 50 लाख के हीरे? क्या बड़ी हालत बनी है तुम दोनों की। ही मजे आ गए। बॉस इस बार वह बचकर निकल गया, अब की बार हम उस सांड को नहीं छोड़ेंगे। गुर्र। ओए मूर्खो अच्छी तरह से सुन लो, अगर 3 दिन के भीतर मुझे मेरे 50 लाख के हीरे नहीं मिले तो मैं दोनों को मशीन गन से भून डालूंगा। गुर्र। जी जी समझ गया बॉस। वो टाइगर से फटकार खाकर बिल्ला औरंगा साय की तरह चुस्तराम और चंपागिली के पीछे लग गए। तो चंपा जी कल सुबह हम आपको हेलीकॉप्टर से हिमालय दिखाने ले जाएंगे। हे। हाउ वंडरफुल, यू आर वेरी स्वीट। चले बाया शिकार हाथ में। ही। दूसरे दिन पोपट भाई आज मैं चंपा जी को अपने साथ हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। हे। चुस्तराम भाई मुझे अपने साथ ले चलो ने। ही। हे। हेलीकॉप्टर में केवल 2 सीटें ही होती हैं। और वे बेचारे पोपट को जलता सुलगता छोड़कर टैक्सी में फुर हो गए। गुर भगवान ने मेरी लॉटरी निकाली क्यों। बू। चुस्तराम और चंपाकली हेलीपैड पर पहुंचे। तो चंपा जी आइए ने, डरिए नहीं। हे। हाउ वंडरफुल, आज तो खूब मजा आना मांगता। यू आर ए वेरी ग्रेट मैन। ही। सर मैं आपके हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ, आइए आइए। और फिर तो चंपा जी कैसा लग रहा आपको? खूब मजा आना मांगता। याहू। उसी हेलीकॉप्टर को की सीट के पीछे। चले मौका बहुत अच्छा है, अब हमें हमला करना चाहिए। जो हुक्म उस्ताद। और दूसरे पल खबरदार जो किसी ने हिलने की मत की। मैडम सीधी तरह अपना पर्स हमारे हवाले कर दो। गुर्र। वरना हम पूरे हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा देंगे। ही। बचाओ हेल्प।
इंडिया में कैसे कैसा बदमाश होता बू। मौका देकर चुस्त राम ने एक बार फिर अपने फौलादी मुक्के का कमाल दिखाया। ये ले बिल्ला ये ले रंगा, ढुम दौड़ ढुम। और फिर चुस्त राम ने दोनों बदमाशों को नीचे फेंक दिया। हाय, ये क्या करते हो? मार डाला, कोई बचाओ। क्यों बहादुर हो? ले आए मेरे 50 लाख के हीरे, गुर्र। बॉस वह कम वक्त मैं नहीं, सुपरमैन है। हम क्या करें बू। राम जाने मैं किस चक्की कापी से आटा खाता है बू। गुर्र। मगर वह 50 लाख के हीरे हमारे हमारे हाथ नहीं आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमें हर हालत में वे हीरे हासिल करने ही होंगे, समझे गुर्र। और फिर टाइगर बिल्ला रंगा के साथ उसी रात अस्पताल से भाग निकला। चलो बहादुरो, चले चलो, टू टू डम डम। और दूसरे दिन काठमांडू के बाजार में बिल्ला रंगा, मौका बहुत अच्छा है। वह औरत इस समय बिल्कुल अकेली है और उसके हाथ में पर्स भी है। हे। बॉस तो फिर आओ, भगवान का नाम लेकर हो जाए हमला, याहू। बोलो माखन चोर की जय। और तीनों बदमाशों ने सीधी ने मिलकर चंपाकली पर हमला बोल दिया। सीधी तरह अपना पर्स हमारे हवाले कर दो, वरना हे, वरना हम तुम्हें उठाकर एवरेस्ट की चोटी से नीचे फेंक देंगे, ही। और फिर हम बैठकर चैन से मल्हार राग गाएंगे, हा ही। बचाओ मेरा पर्स बू। वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद चुस्त राम ने चंपाकली की चीख सुन ली। मेरी चंपाकली पर मुसीबत, मैं सारी दुनिया को एटम बम से उड़ा दूंगा, गुर्र। और चुस्त राम सुपर गति से दौड़ता हुआ चल दिया। चंपा जी मैं आ गया, मैं एक एक की खाट खड़ी कर दूंगा, मैं एक एक को जहनुम की हवा खिलाऊंगा, गुर्र। और फिर चुस्त राम ने तांडव नृत्य करते हुए तीनों बदमाशों की ठुकाई शुरू कर दी। आ गया कबाब में हड्डी, मिल गया दाल में पत्थर, हो गया सारे पलंगा कबड़ा, धौड़ ढुम। ये ले और ये भी, गुर्र। चुस्त राम तीनों बदमाशों को पकड़कर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाय मार डाला बू, मेरी टांगे तोड़ डाली बू, मेरे हाथ मरोड़ डाले बू। इंस्पेक्टर साहब, इन बदमाशों को हवालात में बंद कर दीजिए। ये गुंडे कई दिनों से इस पर्स के पीछे पड़े हुए थे, गुर्र। अरे ये तो मशहूर स्मगलर टाइगर बिल्ला और रंगा है। हम तो कई दिन से इन्हें पकड़ने के लिए सबूत की तलाश कर रहे थे। इन तीनों का गिरोह मिलकर हिंदुस्तान से हीरो की स्मगलिंग करते हैं और फिर नेपाल के रास्ते से विदेशों की मार्केट में पहुंचा देते हैं। इन्होंने स्मगलिंग करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। ये अपने हीरे किसी भी साधारण यात्री के सामान में बड़ी सफाई से छिपा देते हैं। ये आज तक अपनी इस चाल से कस्टम अधिकारियों को धोखा देते रहे हैं, लेकिन इस बार दुर्भाग्य से इनकी दाल नहीं गली। चल बे, सीधे अंदर। और संयोग से चुस्त राम पुलिस की निगाह में मान हीरो बन गया। भाई साहब, आप बहुत ही बहादुर हैं। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए आपको बड़े से बड़ा इनाम दे, हे। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चुस्तू डार्लिंग, यू आर रियली सुपरमैन। वापस होटल में। चौपट भैया, तुम्हें तो याद ही होगा कि हमने मन्नत मांग रखी थी कि हम काठमांडू में अपना मुंडन करवाएंगे। हमें कल ही वापस मायापुरी लौटना है। बोलो क्या इरादा है तुम्हारा? चलो हम अभी अपना मुंडन करवाते हैं, खूब मजा आएगा, ही। और वे अपना मुंडन करवाने पहुंचे। बहन जी, आप औरत होकर मुंडन करवाएंगी? ना जी, यह मॉडर्न जमाना है, यह संभालो मेरा बिग। और अब मूंडिए मेरे असली बाल। और उन दोनों ने अपने अपने सिर मुंडवा लिए। देख लेना, मेरा यह अनोखा रूप देखकर बेचारे चुस्त राम का दिल टूट जाएगा और वह मेरे पीछे पीछे आना छोड़ देगा, ही। क्या आइडिया है? इस तरह उस मूर्ख चुस्त राम से हमारा पिंड छूट जाएगा, हे। और जब चुस्त राम ने मुंड मुंडी चंपाकली को देखा, हाय डार्लिंग, देखो हम कैसा लगना मांगता, ही। क क क क क- चुस्तू डार्लिंग, बोलो ने, हम कैसा लगना मांगता, बोलो ने। क क क क क क क कमाल की लग रही हो तुम। बिन बालों की तुम और भी सुंदर लग रही हो, वाह क्या बात है। डार्लिंग, यू आर वेरी नोटी, ही। वो। और दूसरे दिन वे वापस वापस मायापुरी रवाना हुए। चंपा जी, आप मुझसे मिलती रहोगी ने? जरूर मिलना मांगता, ही। वापसी पर भी चुस्त राम हवाई यात्रा का सारा आनंद लूट रहा था और पोपट चौपट बोर हो रहे थे।
सच्चा चंपा जी, मैंने आपके लिए यह साड़ी खरीदी है, पसंद है ना आपको? ही, मैं इस साड़ी का शर्ट बनाना मांगता। गुर्र। और मायापुरी एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे से विदाई ली। चंपा जी, आप मुझे भूलना नहीं, मुझसे मिलते रहना बू। हम जरूर मिलना होता, पर चौपट बरादर का डर लगना मांगता बू। चंपा, फटाफट घर चलो, वरना चौपट भैया नाराज होगा। लेकिन चुस्त राम से नींद आ गया और वह दूसरे दिन सुबह ही चंपा गली से मिलने जा पहुंचा। चंपा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा चुस्त हूँ। और दरवाजा चौपट ने खोला। तो कौन चौपट भाई? तुम लखनऊ से आ गए, लेकिन तुमने अपना सिर क्यों मुंडवाया है? लखनऊ में मेरे एक दूर के रिश्ते के मामा का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही चंपागली से मिलने आया था। चंपा जी कहाँ है? चंपागली आज सुबह की फ्लाइट से वापस मॉरिशस लौट गई है। उसके डैडी का तार आया था कि वहां पर उन्होंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। जाते वक्त वह कह रही थी कि वह तुमसे अगले जन्म में मिलेगी। चुस्त राम के दिल का कीमा बन गया था। प्यार करने वाले कभी रोते नहीं बू। और फिर चुस्त राम कई दिनों तक देवदास से लेकर सोनी महिवाल तक के जुदाई गीत गाता रहा। छोड़ गए बालम, आए मेरा दिल तोड़ गए बू। बू, ही गुर्र। और फिर एक दिन अचानक, सुस्तराम के बच्चे डाल डाल के कच्चे, बहुत सौ लिया तूने, चल आज मैं तेरी जमकर ठुकाई करूंगा। गुर्र। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। याहू। आज तक तो मैं यूं ही सोता रहा। आज तेरे लात और गुस्से खाकर मुझे खूब जमकर नींद आएगी। ही। तो फिर खाओ पेट भरकर भीमसेनी लात और गुस्सा। ही। इस बीच पोस्टमैन आया। चुस्तराम के नाम का पत्र है, शायद विदेश से आया है। अरे वाह, नेपाल सरकार ने मुझे मेरी बहादुरी के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। मजे आ गए। याहू। इसी बात पर मैं 50,000 खराटे बजाऊंगा। ही। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।